रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बहुत सारे डीप सी क्रीचर्स समुद्र से निकलकर बाहर आ रहे हैं, जैसे कि केरला के कोस्ट पर अचानक से बहुत सारी मछलियों का नजर आना और मेक्सिको के कोस्ट पर और फिश, जिसे डूम्सडे फिश भी कहा जाता है, उसका दिखाई देना और टर्की के रीजन में ये अजीब से वेव का पैटर्न बनना। ऐसे ही इंटरनेट पे आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां अलग अलग जगह से डीप सी क्रीचर्स ओशन से बाहर आ रहे हैं और लोग इन इवेंट्स को लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज बना रहे हैं, जैसे कि दुनिया खतरे में है या इन क्रीचर्स को कुछ बहुत ही डरावना दिख गया है इसलिए ये बचने के लिए बाहर आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। पर लोग इसलिए भी इन कॉन्स्पिरेसीज को मान रहे हैं क्योंकि बहुत सारी माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है कि जब डीप सी क्रीचर्स समुद्र से निकलकर बाहर आते हैं तो इसका मतलब है कि समुद्र में कुछ गलत हो रहा है या कुछ बहुत ही डेंजरस चीज़ है जिससे बचने के लिए ये सारे क्रीचर्स बाहर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्यों बड़ी बड़ी कंट्रीज और साइंटिस्ट ने 2000s के बाद डीप ओशन को एक्सप्लोर करना बहुत कम कर दिया और इसके बजाय स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ज़्यादा फोकस और पैसे खर्च कर रहे हैं। तो चलो आज इसी चीज़ को डिकोड करते हैं कि क्यों अचानक से इतने सारे रेयर क्रीचर्स सरफेस पर आ रहे हैं और क्या हमें सच में किसी हाईली पावरफुल और डेंजरस क्रीचर से खतरा है या ये सब बस बहुत ही रेयर और रैंडम इवेंट्स हैं। तो पहले बात करते हैं केरला के इस वीडियो की, जहां देखा गया है कि बहुत सारी मछलियां अचानक से सरफेस पर आ गई हैं। अब देखो, ये इवेंट अक्सर तब होता है जब एल नीनो जैसी कंडीशंस ओशन में पैदा होती है, जिससे मछलियां अपने नॉर्मल हैबिटेट से डिसलॉज हो जाती हैं और इसकी वजह से ये मछलियां ठंडे पानी की तलाश में सरफेस पर आ जाती हैं। तो इसका तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, पर उस वीडियो का क्या जहां मेक्सिको के कोस्ट पर एक और फिश दिखाई दी जो नॉर्मली डीप सी में ही रहती है और इसका सरफेस पर आना बहुत ही रेयर है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जब ये फिश सरफेस पर आती है तो समुद्र में कुछ बहुत ही अजीब या खतरनाक हो रहा होता है और इसीलिए इसे डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली ये जो फिश सरफेस पर आई थी ये इंजर्ड थी और जब ये फिश मेक्सिको के सरफेस पर आई थी तो उसी टाइम कुछ माइनर अर्थक्वेक्स भी फील हुए थे, जिसकी वजह से ये इंजर्ड और स्ट्रेस्ड कंडीशन में सरफेस पर आ गई थी। साथ ही रिसेंटली एक एंगलर फिश भी ओशन के सरफेस पर नजर आई है और ये भी नॉर्मली डीप सी में ही रहती है और इसका भी नजर आना बहुत ही रेयर है। पर देखो, इस एंगलर फिश का एक्चुअल साइज ना सिर्फ 6 इंचेस था और ये भी जख्मी हालत में सरफेस पर आई थी और कुछ ही देर तक ही जिंदा थी। लेकिन मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स ने इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर और टेरिफाइंग दिखाया, जो कि उतना था नहीं। पर सबसे ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंट तब हुआ जब ओडिशा के कोस्ट पर एक साथ 60 लाख टर्टल्स आ गए। लेकिन इसका भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। देखो, ये ना सारी ही टर्टल्स फीमेल थी जो मास नेस्टिंग यानी अंडे देने के लिए सरफेस पर आई थी और इसको अरिबाडा इवेंट कहते हैं, जहां ऑलिव रिडली टर्टल्स मोस्टली फीमेल्स हर साल अपनी ब्रीडिंग ग्राउंड पर आती हैं, उसी सेम जगह जहां उनका जन्म हुआ था। कितनी फैसिनेटिंग बात है ना। लेकिन इंटरनेट ने इसको भी बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर और डेंजरस दिखाया और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर भी ऐसा ही कुछ इवेंट हुआ था, जहां 100 से ज़्यादा किलर वेल्स बीच पर स्ट्रैंडेड पड़े हुए थे, यानी कि वो हिल डुल नहीं पा रहे थे। पर देखो, ये वेल्स नॉर्मली पॉड्स यानी कि ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं और इनका एक लीडर होता है जो इन्हें गाइड करता है और ये सारी वेल्स इसके पीछे ट्रैवल करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस ग्रुप का जो लीडर था वो इंजर्ड था और मैग्नेटिक एनोमली की वजह से कंफ्यूज हो जा रहा था और पूरी ग्रुप गलत डायरेक्शन ले लेती है और कोस्ट पर आ जाती है। और ये कोई रेयर चीज़ नहीं है, ऐसे इवेंट्स पहले भी हो चुके हैं। तो ये जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं ना, ये बेसिकली 4 रीजंस की वजह से हो रहे हैं। सेस्मिक एक्टिविटीज़, जब ओशन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं या कुछ माइनर अर्थक्वेक भी आता है तो ये सारे डीप सी क्रीचर्स जैसे कि ओर फिश, एंगलर फिश एक्सेट्रा अपनी सेफ्टी के लिए सरफेस पर आ जाते हैं। इलनेस और इंजरी, अगर कोई फिश या क्रीचर बीमार या इंजर्ड होता है तो वो नेचुरली कोस्ट पर आ जाता है रेफ्यूज के लिए, जैसे कि ये एंगलर फिश जो इंजर्ड होने की वजह से सरफेस पर आ गई थी और कुछ ही देर तक ही जिंदा रह पाई थी। वेव इंटरफेरेंस, और कुछ रीजन्स जैसे कि टर्की के पास क्यूब लाइक वेव पैटर्न्स ऑब्जर्व किए गए हैं और ये पैटर्न्स तब बनते हैं जब 2 वेव्स डिफरेंट डायरेक्शन से कोलाइड करती हैं। ये फिनोमिनन बहुत ही डेंजरस हो सकता है स्विमर्स और बोट्स के लिए, क्योंकि हाई सी करंट्स इनको डैमेज कर सकती हैं। सी टेम्परेचर एंड क्लाइमेट चेंज, ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में ओशन टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं। इस टेम्परेचर राइज की वजह से मरीन स्पीशीज अपने प्रिफर्ड कोल्ड हैबिटेट की तलाश में सरफेस पर या और भी डीपर जोन्स पर माइग्रेट करते रहते हैं। देखो,
लोग असल में इन सारी थियरीज में इसलिए भी बिलीव कर रहे हैं क्योंकि कई सारे माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर्स में ये मेंशन्ड है कि जब डीप सी क्रीचर समुद्र से बाहर आते हैं तो इसका मतलब है कि समुद्र में कुछ छुपा हुआ है जिससे बचने के लिए ये सारे छोटे छोटे क्रीचर्स बाहर आ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी तक तो जो इवेंट्स हुए हैं उनका प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो इन क्लेम्स को सपोर्ट नहीं करता। और एक पॉपुलर थियरी है कि जब और फिश सरफेस पर दिखाई देती है तो इसका मतलब किसी डिजास्टर या नेचुरल कैलेमिटी का सिग्नल है। इस चीज को लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि 2011 में जब जापान के रीजन में 20 और फिश दिखाई दी थी तो उसके कुछ ही दिनों बाद वहां मैसिव अर्थक्वेक्स और सुनामीज ऑब्जर्व किए गए थे और इसीलिए इसे डूम्सडे फिश का टाइटल मिल गया। और इन थियरीज और कॉन्स्पिरेसीज को और भी बूस्ट मिल जाता है जब ऐसे AI एडिटेड वीडियोस बाहर आते हैं। कई कंटेंट क्रिएटर्स व्यूज और लाइक्स के लिए इन इवेंट्स को AI के थ्रू बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाते हैं। और एक और बात जिसकी वजह से इन थियरीज को और भी ज़्यादा वेट मिल जाता है वो है कि हमने अपने ओशंस को उतना एक्सप्लोर नहीं किया जितना स्पेस को कर लिया है। और देखो इसका भी ना एक रीज़न है। डीप सी एक्सप्लोरेशन ना बहुत ही एक्सपेंसिव और चैलेंजिंग होता है क्योंकि समुद्र की गहराई में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है जिसकी वजह से कुछ भी देख पाना और डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और डीप सी में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से कई टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस वहाँ बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब देखो कई कंपनीज और कंट्रीज प्लान तो कर रही हैं ओशन एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू करने का, तो ये थियरी भी ज़्यादा वेट नहीं रखती। कई लोग अज्यूम करते हैं कि इन इवेंट्स का मतलब है कि कोई लेविएथन या मॉन्स्टर क्रीचर जाग रहा है जिससे समुद्र के बाकी क्रीचर सरफेस पर बचने के लिए आ रहे हैं और गवर्नमेंट को कुछ पता है लेकिन वो हमसे छुपा रही है। लेकिन हर एक इवेंट का अपना एक साइंटिफिक रीज़न है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, सेस्मिक एक्टिविटीज़ हो या सिंपल बायोलॉजिकल बिहेवियर हो। इन नेचुरल फिनोमिनल्स को एग्जैजरेट करना कॉन्स्पिरेसी थियरीज को बढ़ावा देना है और इन इवेंट्स को मॉन्स्टर्स या सुपरनैचुरल थ्रेट से कंपेयर करना सेंस नहीं बनाता। लेकिन इंटरनेट बीइंग इंटरनेट, जैसे ही ऐसे कुछ वीडियोस बाहर आने लगे लोगों ने और ऐसे वीडियोस को लेकर और AI का यूज करके इसे बढ़ा चढ़ाकर एग्जैजरेट करके अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाने लगे। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये इवेंट्स नेचुरल फिनोमिना के बियॉन्ड एक हिडन वार्निंग है या फिर बस नेचर के रेयर और रैंडम चीज़ें हैं? कमेंट्स में बताओ। तो अगर यहाँ तक देख लिया और कुछ सीखने को मिला तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इट हेल्प्स और भी लोगों तक पहुँचने के लिए। और आगे ऐसे ही और भी वीडियोस आते रहेंगे तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड।